एक पर्टिकुलर व्यू लें बिजनेस का कि ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, सारे व्यू लेने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 5-6 साल हमारी रिफाइनरी जो है वो एडेक्वेट है हमारे इंडियन डिमांड को मीट करने के लिए, जो हमारा बीपीसीएल का डिमांड है। तो दूसरा हमने कहा कि अब चूंकि हमारे 4-5 बड़े व्हाट वी कॉल इसके पिलर्स ऑफ आवर टेम्पल ऑफ एस्पिरेशंस, तो 5 जो पिलर हैं, वो पहला पिलर हमने बोला था गैस है, बिकॉज ट्रांजिशन फ्यूल है। अगर गैस इन एनी सिनेरियो कोई 15-20 साल गैस का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, तो उस केस में हम गैस में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो करीब 20,000 करोड़ के आसपास है और वहां पे हम काफी स्ट्रांग है। जैसा आपको मालूम है कि हमारे आईजीएल है, नीतीश की जो सबसे बड़ी कंपनी है सीजीडी स्पेस में, वो बीपीसी उसका प्रमोटर है, प्लस पीएलएल है हमारे पास जो उसमें भी हम प्रमोटर हैं, प्लस हमारे 37 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर आप हमारे जेवीज ले लें और हमारे डायरेक्ट अपने ज्योग्राफिकल एरिया ले लें, तो आज की तारीख में 37 जीएस में बीपीसीएल सीजीडी बिजनेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और विच इज मतलब बहुत बड़ा प्रेजेंस है वो, छोटा। तो गैस हमारा फोकस है, और गैस चूंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि एनर्जी बास्केट में उसका शेयर 2020 तक 6 से 15% होगा, तो उस स्पेस में और कंट्री ग्रो करेगा। आप इमेजिन कीजिए कि कंट्री ग्रोथ रहे 7-8% जीडीपी का, और उसमें एनर्जी बास्केट में 6% से 15% गैस का शेयर हो जाए, तो गैस का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए बीपीसीएल ने काफी अच्छी तैयारी कर रखी है, मतलब कि, और हम तो वो पहला पिलर वो है। दूसरा पिलर हमने पेटकेम बोला है कि वो 2 नजरिए से बोला है। एक, देश को पेटकेम की बहुत जरूरत है, इंपोर्ट होता है और काफी ज्यादा इंपोर्ट होगा फ्यूचर ईयर्स में। तो और कंट्री अगर 8-9%, 7-8% इकोनॉमी पे ग्रो करती है, तो नेचुरली पेटकेम का लगता है। दूसरा हमने पेटकेम बोला है, वो करीब हमने 30,000 करोड़ बोला है। और तीसरा जो हमने पीस बोला था कि वो कन्वेंशनल है हमारा, जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है रिटेल का और एलपीजी का, उसमें करीब हम 18,000 करोड़ बोल रहे हैं। और जो एक हमारा मोजाम्बिक मेजर वर्ल्ड एसेट, गैस एसेट है, वो अभी तो खैर फोर्स मेजर हुआ है, बट कुछ दिन में वो शुरू होने की उम्मीद है। तो उसमें करीब हमारा 18,000 करोड़ लगेगा, बिकॉज वो वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट गैस रिजर्व है, और उसमें 10%। ये 4-5 कैपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट 5 बड़े जो बॉक्स हैं हमारे, वो नॉन फ्यूल रिटेल है, गैस है, पेटकेम है, और ईवी है, और रिन्यूएबल्स एंड बायोफ्यूल्स। ये 5 बड़े बड़े बॉक्स हैं हमारे फ्यूचर। सर, इसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली हैवी हैं, दीज आर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स जो आपने बताया, तो कैसे होगी? पहली बात तो उसकी कैसी तैयारी है, और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि कंट्री को गैस की अब ज्यादा फोकस और जरूरत है, ओवरऑल आई थिंक ग्लोबल लेवल पर भी ये फोकस रहेगा, तो आप कैसे देखते हैं अपना कंट्रीब्यूशन इन दैट एरिया आगे चलकर? तो मैंने बोला आपको कि गैस में और एलएनजी स्पेस में हम अपना ज्यादा फ्यूचर देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, और जो डोमेस्टिक यूज ऑफ गैस है, उन दोनों स्पेस में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो भी करना है वो हम कर रहे हैं, और वो गैस का आंसर है। फंडिंग का जहां तक सवाल है, फंडिंग एज यू नो हमारा every year we have some profit and we also have some cash flow on account of depreciation. तो इंटरनल रिसोर्स जनरेशन जो है वो 2 पार्ट हैं फंडिंग के। एक तो 1 लाख करोड़ 5 साल में है, तो हर एक साल में 20,000 करोड़ ही होता है, और 10,000 करोड़, और अगर आप माने तो पार्ट इसका अगर इंटरनल रिसोर्स जनरेशन से आए और पार्ट बोरोइंग से आएगा। हमारा डेट इक्विटी रेशियो बहुत बढ़िया है, 0.48 है तक मार्च 2020, और हमारे पास का रूम है कंफर्टेबली बोरो करने का, तो वो मिला के हम अपने कैपेक्स प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। सर क्विकली, क्योंकि सब जानते हैं प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं बीपीसीएल का सरकार, प्रोसेस के क्या अपडेट्स हैं सर? व्हाट स्टेज ऑफ द प्रोसेस इट इज इन? ये लग रहा है मार्केट को कि शायद ये थोड़ा डिले हो रहा है, क्या ये बात सही है? ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या उम्मीद रखें सर? मैं आपको 2 फैक्ट्स दे सकता हूं जो एज ऑन डेट वैलिड है।
एक तो ये वैलिड है कि ड्यू डिलिजेंस का जो प्रोसेस है वो ऑन है, और चूंकि ये कंपनी काफी बड़ी है और काफी अलाइड एसेट्स हैं, एसोसिएट कंपनीज हैं, तो नेचुरली जो प्रोसेस ड्यू डिलिजेंस का है वो भी हजारों सवाल हैं। तो उस सवाल का हम जवाब जो है वो देते जा रहे हैं जैसे जैसे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। तो वो पार्ट ए हुआ। पार्ट बी आपका था कि ये कब तक हो जाएगा। तो इसमें आपको मालूम होगा कि इसमें ट्रांजैक्शन एडवाइजर जो है वो उनका बड़ा रोल है, और वो ट्रांजैक्शन एडवाइजर जो है वो और ऑल्सो वो डीपम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है सारे मैटर। और गवर्नमेंट ने वेरियस फोरा में फ्रॉम टाइम टू टाइम बोला है कि मार्च लाइकली डेट है, मार्च 22, मतलब FY 22 जो है वो लाइकली टाइम है टू कंक्लूड दिस। अभी भी 6 महीने बाकी हैं, तो और ड्यू डिलिजेंस हमारी समझ से थोड़ा समय और चलेगा, और उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस है विल किक इन। सो एज ऑफ नाउ हमारा जो असेसमेंट है कि वो मार्च लाइकली जो है वो डुएबल है, अनलेस के सेबी का कुछ आप अप्रूवल का वेट कर रहे थे, वेवर का, आई बिलीव वो नहीं आया है। क्या होगा आगे सर स्टेक को लेकर, क्या विचारा गया, क्योंकि 2-3 ऑप्शंस थे जो गवर्नमेंट जिस पर विचार कर रही थी? तो पहला तो ये है कि वी आर येट टू हियर, अभी तक जवाब नहीं आया है, लेकिन जो भी जवाब आएगा वो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। एंड इतना मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट BPCL के इंटरेस्ट में है वहाँ कंटिन्यू करना, क्योंकि हमारा गैस में बड़ा लंबा पोजीशन हमने लिया हुआ है। तो गैस के पोजीशन के हिसाब से BPCL का कंटिन्यूटी देयर, वी वुड प्रेफर टू कंटिन्यू देयर। एंड हमें उम्मीद है कि सरकार जब इस इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में जो लगेगा वो ऐसा स्टेप लेगी जिससे सारे स्टेक होल्डर, BPCL, सरकार, प्रोस्पेक्टिव बायर, जो करंट पार्टनर हैं, हम सबके को बैलेंस करते हुए, उनके इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए भी सरकार कोई फैसला लेगी। तो इतना मैं आपको बोल सकता हूं कि मैं आशावादी हूं कि जो भी होगा वो सबके इंटरेस्ट में होगा, इंक्लूडिंग BPCL। ओके, श्योर। जो होगा जो होगा सबके इंटरेस्ट में होगा, इंक्लूडिंग BPCL, ये बात इंपॉर्टेंट है। फाइनली सर एक सवाल, जब हम बात कर रहे थे EV स्पेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद गैस, तो मैं ये जानना चाहूंगी, आपने एक पायलट भी प्रोजेक्ट शुरू किया था बैटरी स्वैपिंग का फॉर 3 व्हीलर्स कोची और लखनऊ में, क्या अपडेट्स हैं और कितना इन्वेस्टमेंट्स आप पर्टिकुलरली EV पर करेंगे और क्या रोल होगा BPCL का रियली? तो जैसा आपने सही बोला, वो हमने प्री पैंडेमिक लॉन्च किया था बैटरी स्वैपिंग का मॉडल फॉर 3 व्हीलर्स, वो लखनऊ और कोची में किया था, और बड़े अच्छे रिस्पांस थे उसके बिगनिंग में। बट अनफॉर्चुनेटली वो ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट था और पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक आने के बाद पूरा वो स्केल बैक हो गया बिकॉज ऑफ रीजन दैट कि काफी ज्यादा वो जो कंज्यूमर बेस होना था, वो सब सारी चीजें थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। अभी हम उसको फिर रीस्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही ये पैंडेमिक थोड़ा हो जाए क्लियर आउट ऑफ आवर वे, तो हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। और ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है कि हम बैटरी स्वैपिंग मॉडल को भी बढ़ावा दें, बिसाइड्स डूइंग चार्जिंग एट आवर स्टेशंस। मैंने पहले भी बोला था, अभी हम 8% के ऊपर ब्लेंडिंग कर रहे हैं क्यूमुलेटिव बेसिस पे। वो शुगर साइकिल पे लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और वो 8% के ऊपर है। आपको मालूम होगा पिछले साल हम 5% थे, काफी लोअर बेस पे। तो इस बार एक क्वांटम जंप हुआ है इथेनॉल ब्लेंडिंग